ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि शिव जी आदि योगी हैं। उनका सरल सहज भोला भाला स्वरूप होने के कारण ही सभी लोग उनको भोलेनाथ और केदारनाथ इत्यादि नामों से जानते हैं। हम सभी लोग उनके सरलता और सहजता के कारण मानते हैं कि वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन वो कैसे बने देवों के देव महादेव? क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने, जिनसे आज हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, जिनसे आज हम लोगों को सीखना चाहिए। तो शिव जी की कुछ शिक्षाएं हैं जो मैं आज आप लोगों को साझा करना चाहती हूँ आपके साथ, जिससे आप लोगों का जीवन भी बन जाए बहुत ज़्यादा खूबसूरत। दोस्तों शिव जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अहंकार है यही समस्या की जड़ है। आज जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें चाहिए, वह सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, वरना जो सच्चा सुख है वो तो आत्मा में है और वही आत्मा का सुख है। जितनी भी चीज़ें आपकी आत्मा को सुखी करती हैं, इसके लिए कभी भी आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रेम, करुणा, दया इत्यादि, इन सब में पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आप कितना भी पैसे वाले हो जाइए, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को, सच्चे प्यार को, लगाव को, माता पिता से जो प्रेम मिलता है, उन सारी चीज़ों को आप कितना भी पैसा देकर खरीद नहीं सकते हैं। तो पूरे जीवन तुम लोग अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हो, अपने तन मन एवं आत्मा को कमज़ोर करके थका डालते हो और अंत में पता चलता है कि ये सब तो माया जाल है। धन आवश्यक है पर कठिन परिश्रम भी, देखिए कठिन परिश्रम भी आवश्यक है, धन भी आवश्यक है। पर शरीर को अगर आप अपने धन कमाने की वजह से कमज़ोर कर देते हैं, फिर उसी शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप लोग धन को खर्च करते हैं, ये कहाँ की होशियारी है, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? तो शिव जी कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को, अपने मन को इन सारी चीज़ों में फंसने से बचाओ। आप अपना पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा। आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ अर्जित करते हैं, सफल होते हैं। सफल होना मनुष्य का गुण है, मनुष्य को सफल होना चाहिए। लेकिन इस सफलता के लिए आप अगर अपने स्वास्थ्य को गंवा रहे हैं, अपने रिश्तों को गंवा रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि ये आखिर में आप लोगों को सिर्फ कष्ट देने का कारण ही बनने वाला है। दोस्तों शिव जी कहते हैं कि जो दूसरों को दोष देता है उसे अभी बहुत लंबा रास्ता पार करना है। जो खुद को दोष देता है वह आधा रास्ता तय कर चुका है। जो किसी को दोष नहीं देता है वह समझो पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद से लेता है, जिसको खुद के ऊपर आत्मविश्वास होता है, जिसको ये विश्वास है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लेगा, वह इंसान सफल होता है। वह इंसान अपने मंजिल तक अवश्य ही पहुंचता है। लेकिन जो इंसान हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, वो इंसान हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहता है और अपनी मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं पाता है। दोस्तों शिव जी कहते हैं कि आधी ज़िंदगी तुमने दूसरों को खुश करने में बिता दी, आधी ज़िंदगी दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट में बिता दी, तो कब तक बने रहोगे कठपुतली दूसरों के हाथों की? कभी तो ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लो, कभी तो अपने जीवन का आनंद लो। दोस्तों शिव जी कहते हैं कि आपको किसी के भी अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपके किसी भी प्रयास से खुश होने की कोशिश करता है, वो अगले ही पल आपकी किसी भी गलती से नाराज़ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को खुश करना व्यर्थ है। इससे ज़्यादा अच्छा रास्ता यह है कि आप अपने स्वयं को खुश कीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। दूसरों के लिए करना, अच्छा करना, बुरा करना, ये सब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, परंतु आप किसी को हमेशा के लिए प्रसन्न कर देंगे, ये सिर्फ आपकी गलत फहमी होती है। दोस्तों शिव जी कहते हैं कि ये जो तुम हर वक्त मन ही मन कभी खुद को, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को बुरा भला बोलते हो,
तुम्हें पता भी नहीं कि यह कितना हानिकारक है। ब्रह्मांड को एवं तुम्हारी आत्मा को नहीं पता कि यह तुम्हारा मूड है, बल्कि वह सिर्फ ये संदेश समझते हैं। जो संदेश आप अपने मन में अपनी आत्मा को भेजते हैं, अपने सचेतन मन को भेजते हैं, वही संदेश आपके जीवन की सत्यता बन जाते हैं, फिर चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। तो दोस्तों, ब्रह्मांड को, आपकी आत्मा को, इन सारी शक्तियों को समझ में नहीं आता है कि आप परेशान हैं, इस वजह से नकारात्मक बातें बोल रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग सकारात्मक रहें। सकारात्मकता की शक्ति को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना आप समझेंगे उससे कहीं ज़्यादा गहराई है इसकी सच्चाई में। दोस्तों, शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी पीढ़ी के लोगों में ज़रा भी धैर्य नहीं है। हर वस्तु जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना घातक है ये जल्दबाजी। कभी तितली का जीवन देखा है आपने? दोस्तों, तितली के लिए मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था, उसने तितली को, जब प्यूपा से इल्ली बनने का क्रम होता है, इल्ली से तितली बनने का क्रम होता है, उसमें तितली को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस संघर्ष की वजह से ही उसके पंख मजबूत होते हैं, उसका शरीर मजबूत होता है। अगर इस संघर्ष से उसको बचा लिया जाए तो तितली नहीं जीवन जी पाएगी, वो इस दुनिया में संघर्ष नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके बिल्कुल शुरुआत के दिनों में उसको संघर्ष से बचाया गया। और इस दुनिया में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष अत्यंत आवश्यक है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो तितली को संघर्ष करते देखता है और वो उसको उस खोल में से बाहर निकाल देता है, जिसमें से निकलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा होता है। और जैसे ही तितली बाहर निकलती है, थोड़ी देर बाद उसको महसूस होता है कि उसके पंख इस काबिल नहीं है कि वो उड़ सके, वो इस दुनिया में जी सके, आगे बढ़ सके, जिस वजह से तितली थोड़े ही देर बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि जितने भी संघर्ष आपके जीवन में आते हैं, ये आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपको पहले से भी ज़्यादा बलवान बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुंदन बनना है, अगर आपको अपनी महत्व बढ़ाना है, अपने मूल्य को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जलना तो पड़ेगा ही। संघर्ष करना अत्यावश्यक है अगर आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, शिव जी कहते हैं कि तुम खुद में इतने सक्षम हो कि तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है कि कोई तुम्हें बचाए, कोई तुम्हारी सुरक्षा करे। सिर्फ तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है, एवं इन शक्तियों तक कैसे पहुंचा जाए इस बात का भी। फिर तुम्हें किसी से भी भय नहीं होगा, क्योंकि हो तो तुम मेरे ही अंश। जैसे सागर की लहर होती है, तो सागर की लहर सागर का ही भाग होती है, वैसे ही शिवजी कहते हैं कि तुम सब मेरा ही अंश हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, अगर तुम्हें ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास है, तो तुमको किसी से भी डरने की, भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जीवन में तुम अकेले ही आए थे, इस जीवन से तुम अकेले ही चले जाओगे। तो जो बीच का रास्ता है, उसमें किसी व्यक्ति से, किसी स्थिति से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शुरू भी मैं हूँ, तुम्हारा अंत भी मैं ही हूँ। शुरू से लेके अंत तक जब सब कुछ मैं ही मैं हूँ, जब सागर से ही निकलती है लहर, सागर में ही घुल जाती है लहर, तो डर किस बात का। तो दोस्तों, शिवजी कहते हैं कि आपके मन में प्रतिदिन जो शंकाएं आती हैं, डर आते हैं, भय आते हैं, लोभ आते हैं, लालच आते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको खुद को बचा कर रखना है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जीवन के अंतिम क्षणों में लोगों को इसकी सच्चाई का एहसास होता है। उनको जीवन के अंतिम क्षणों में इस बात का ज्ञान मिल पाता है कि वो अकेला आया है एवं उसको आगे का मार्ग अकेले ही तय करना है। चाहे आपके साथ कितने भी लोग हों, चाहे आपके परिवार हो, आपके मित्र हों, आपके परिजन हों, आपका जीवन साथी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनका रास्ता आपको अकेले ही तय करना पड़ता है।
क्योंकि हर एक के अपने कर्म हैं, हर एक का अपना भाग्य है। किसका साथ कितने समय के लिए है ये बात किसी को नहीं पता है। किस व्यक्ति का साथ, किस व्यक्ति का सहयोग आपको कब तक मिलेगा ये जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो किसी के ऊपर भी निर्भर रहने के बाद इस चीज़ को सोचना कि मेरी किस्मत ख़राब है या मुझे अकेले करना पड़ रहा है, यह बात बिल्कुल ही स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि आप जीवन में अकेले आए हैं, क्योंकि आपने तब अपने जीवन को शुरू किया जब आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये दुनिया कैसी है, ये लोग कैसे हैं। जब बिल्कुल आप शून्य थे, तब से आपके अंदर ईश्वर ने वो शक्तियाँ दे रखी थीं कि जिससे कि आप इस दुनिया में आकर के अपने जीवन को संचालित कर सकें। तो जब इतने बाल्यावस्था में इतने सूक्ष्म होने के बाद ईश्वर ने हम लोगों को इस तरह का ज्ञान दिया था, शक्तियाँ दी थीं, तो जब आज हम लोग एक परिपक्व इंसान बन चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग जीवन को सहज और आनंदपूर्ण तरीके से जी सकते हैं?